क्या 14 साल के अश्वमित गौतम के पीछे कोई है जो सरकार को बदनाम करने के लिए अश्वमित का इस्तेमाल कर रहा है? महज 14 साल का अश्वमित गौतम इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अश्वमित के खिलाफ एफआईआर से एक बात तो समझ आ रहा है कि यहां उम्र से कई अधिक मायने ये रखता है कि आप में हिम्मत कितनी है, और ये हिम्मत आती है विचारों से। अश्वमित गौतम ने बताया कि अगर बाबा साहेब संघर्ष नहीं करते तो शायद आज में नहीं होता। ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे महापुरुषों को पढ़ने से क्रांतिकारी विचार आते हैं, और ये विचार सरकार से सवाल पूछती है। महिलाओं की सुरक्षा पर, युवाओं के रोजगार पर, बढ़ती महंगाई पर और आम आदमी की बदहाली पर। 14 साल का अश्वमित गौतम एक क्रांतिकारी बच्चा है जिससे आज सरकार डरी हुई है। अश्वमित गौतम के कमरे में आपको ऐसे कई किताब मिलेंगे जिन किताबों में क्रांति है। जैसे आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, बाबा साहेब का जाति का विनाश, भारत का संविधान और कई धार्मिक किताबें भी आपको मिलेंगे, क्योंकि जब अश्वमित कोई वीडियो बनाता है तो फैक्ट के साथ अपनी बातें रखता है। लेकिन इसके बावजूद अश्वमित पर एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन क्या सिर्फ सरकार या सरकार के गलत नीतियों पर बात करना या वीडियो बनाना अपराध है? क्या 14 साल के अश्वमित को जेल में इसलिए डाल दिया जाएगा क्योंकि वह पिछड़े जातियों पर हो रहे अन्याय का सरकार से जवाब मांगता है? जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। लखनऊ का रहने वाला अश्वमित गौतम आज सरकार से सवाल पूछ रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ इस बच्चे को प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन जरा अश्वमित के कमरे को देखिए। आपको इसके कमरे में ऐसे कई किताबें दिखेंगे जिन किताबों में क्रांति है, और अश्वमित जिन महापुरुषों को पढ़ता है वे अपने समय के क्रांतिकारी व्यक्ति ही रहे। अश्वमित बाबा साहेब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और भारतीय संविधान को पढ़ता है, और जब सीखने के लिए कोई इन महापुरुषों और इनके लिखे गए किताबों को चुनता है तब कोई भी उस शख्स को कंट्रोल में नहीं रख सकता। और ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप किस उम्र में इन महापुरुषों को पढ़ रहे हैं। अश्वमित अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अश्वमित के मेन पेज में 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। अश्वमित अपने कंटेंट में जिस तरह से चीजों को पेश करते हैं और जिस तरह बेखौफ होकर सरकार से सवाल पूछते हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्वमित के बारे में लोग लिख, बोल और वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार की गलत नीतियों और देश भर की घटनाओं पर अश्वमित का वीडियो बनाना और सवाल पूछना सरकार को चुभ गई है, और 14 साल के अश्वमित पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिया गया है। सरकार के इस रवैये के बाद लोगों के मन में गुस्सा है कि सरकार अब इतनी डरपोक और कमजोर हो गई है कि 14 साल के बच्चे के सवालों का भी जवाब नहीं दे सकती। एक यूजर लिखती है, सरकार इतनी डरपोक और कायर हो सकती है, 14 साल के बच्चे अश्वमित गौतम के सवालों से इतनी घबरा गई कि बच्चे पर एफआईआर कर दी। अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा सीधा ताला लगाने की कोशिश है। सभी मिलकर अश्वमित गौतम के लिए आवाज उठाइए। एक यूजर लिखते हैं, 14 वर्षीय बच्चे पर एफआईआर, यह कानून नहीं डर का संदेश है। लखनऊ के 14 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर अश्वमित गौतम पर एफआईआर दर्ज करना बेहद चिंताजनक है। वह ना हिंसा फैलाता है न नफरत, वह केवल बेरोजगारी, महंगाई और नीतियों पर सवाल करता है। लोकतंत्र में सवाल अपराध नहीं होते। एक बच्चे की आवाज को डर से दबाना ताकत नहीं, असुरक्षा दिखाता है। एफआईआर नहीं, संवाद चाहिए, दमन नहीं, संविधान का सम्मान चाहिए। कई लोग अश्वमित की घटना को अभिनव अरोड़ा के साथ भी जोड़ रहे हैं। प्रीति डोगरा अश्वमित और अभिनव अरोड़ा का फोटो शेयर करते हुए लिखती है, भारत में आज अजीब विडंबना है। जो अनपढ़ है उन्हें पुरस्कार मिलते हैं, और जो पढ़े लिखे होकर सवाल उठाते हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां अज्ञान को सम्मान और शिक्षा को अपराध बना दिया गया है। अश्वमित से जब पूछा गया कि इतना हिम्मत कहां से आया, तब उसने बताया कि यह हिम्मत बाबा साहेब से आया। अगर बाबा साहेब संघर्ष नहीं करते तो ना ही हमारे हाथ किताबें आती, ना ही कैमरा आता और ना ही हम बोल पाते। अगर बाबा साहेब ना होते तो शायद आज मैं भी ना होता। अश्वमित समाज को संदेश देते हैं कि बाबा साहेब की किताबों को पढ़िए। वंचित समाज के वे लोग जो बाबा साहेब को नहीं पढ़ा है उसका विकास नहीं हो पाया है। आज सरकार के खिलाफ लिखने या बोलने वालों को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सरकार से सवाल करना अपराध है? बाबा साहेब कहते हैं कि संविधान को केवल शासकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतंत्र की रक्षा जनता की सजगता पर निर्भर करती है। भगत सिंह के मुताबिक जब अवसर पूरी सच्चाई को बोलने
बोलने का मांग करता है तो चुप रहना अपराध बन जाता है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते हैं, अन्याय के सामने चुप रहना उसका समर्थन करना है। आज भी कई लोग सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने से डरते हैं, लेकिन भारत का संविधान नागरिकों को सरकार की नीतियों और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लिखने, बोलने और आलोचना करने का पूरा अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी आप लेख, भाषण, गीत, कविता, पोस्ट या वीडियो के माध्यम से अपना विचार रख सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें विचार की स्वतंत्रता और डर के बिना बोलने का अधिकार भी शामिल है। वहीं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जाने का अधिकार है। यानी अगर सरकार आपके बोलने के अधिकार को कुचलती है तो संविधान खुद आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होने का हक देता है। कुल मिलाकर सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं, ये देश के हर नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।